देखिए राजीव जी, ये मात्र शिंदे जी की विदाई की बात नहीं है, अभी तो बहुतों की विदाई होगी। अब तो जिसे कहते हैं ना, मास में विदाई होगी। अब किसी की विदाई अभी हो जाएगी, किसी की विदाई विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगी, किसी की विदाई जो है लोकसभा चुनाव के बाद होगी। तो जो विदाई की तो जो पूरी हमारी रस्में हैं वो अभी बहुत बड़ी हैं। हम लोगों को बहुत लोगों की विदाई करनी है और बहुत नए लोग जो आगंतुक आएंगे उनका स्वागत करना है। तो शिंदे जी तो मात्र एक कड़ी हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें बहुत लोगों की विदाई हो गई। तो मैंने जैसे कल के कार्यक्रम में ही आपके कहा था कि देखिए, जितने इस प्रकार के राजभर साहब लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, विदाई तो देखिए इनकी होनी है। बारी बारी से सबकी बारी आएगी। और ये जो स्थिति बनी है, असल में देखिए भारत का जो मानस है और भारत की जो खुद की भावना है, ये अब इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि इस प्रकार की घटना को हम लोग स्वीकार नहीं करते। जनमानस इसको स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है कि ये किस प्रकार का प्रपंच हो रहा है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति गंदी जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा गंदी थी ये किसी ने नहीं सोचा था। आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और जिन लोगों ने, जैसे महाराज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों होती है कि वो जिस राणा प्रताप की, ये लोग सीना तान के देश के लिए लड़े और इन्होंने किसी प्रकार के प्रलोभन का, किसी प्रकार के लालच का वो नहीं किया। जीवन में कष्ट सहा, महात्मा गांधी ने जीवन में कष्ट सहा, हमारे जितने भी क्रांतिवीर थे उन्होंने कष्ट सहा। लेकिन कुछ थे चलिए जिन्होंने माफी मांगी और उन्होंने अंग्रेज सरकार से पेंशन ली, लेकिन वो बड़े नगण्य लोग थे। लेकिन आज की राजनीति में राजीव जी, इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और ये लोग इतने नंगे हो गए हैं भारतीय समाज के सामने कि जी। समाज भी ये सोचने लगा है कि हमारी छवि पूरे विश्व में क्या हो रही है। जो लोग जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चलती है, और वो अचानक किस प्रकार से सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ चले आते हैं और किस प्रकार से जिन लोगों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, जो कांग्रेसी छोड़ छोड़ के गए, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन कुमार हो, चाहे श्रीमंत हो, ये जितिन प्रसाद हो, जितने लोग भी हैं, देखिए बारी तो सबकी आएगी। और आप देखिएगा इनकी राजनीतिक पारी राजीव जी ऐसी खत्म होगी और आगे आने वाली हमारी नस्लें जो हैं इन लोगों का उदाहरण देंगी, अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगी कि कुछ भी बन जाना, ऐसे मत बनना। तो देखिए ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप देखिएगा, अभी तो चुनाव की आहट है और जिस प्रकार से जिला परिषद के चुनावों में परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार के बाई इलेक्शंस में हुआ है और जिस प्रकार से जनता ने एक तरफा निर्णय अपना दिया है, तो अभी तो हम लोगों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि विदाई हम लोग हंस हंस के देंगे, खुशी खुशी देंगे। उस प्रकार की विदाई नहीं होगी कि उसमें उनको चाहे आंसू आए जिनकी विदाई हो, लेकिन हम जो विदाई देने वाले हैं वो ढोल नगाड़ा बजा के इनकी विदाई करेंगे। जी, ढोल नगाड़ा 24 में कैसे देखते हैं स्वामी जी? राजीव जी, इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, ये जो हरे पर्दे लगे हैं, देखिए भारत जाना जाता है फकीरी से। हमारी जो परंपरा है, जो विश्व हमको देखता है ना, वो हमारी फकीरी को देखता है। मैं तो क्योंकि काशी में पढ़ा हूं, बनारस में पढ़ा हूं, देखिए आज से 10-15 साल पहले तक सबसे ज्यादा अगर विदेशी यात्री आते थे तो वो काशी में आते थे और काशी में आके वो काशी वासियों की तरह रूप धारण कर लेते थे। वही बड़ी बड़ी जटाएं, वही हिंदुस्तानी वेशभूषा, क्योंकि उनको ये विस्मय होता था कि भारत जो है ये कितना ज्यादा आध्यात्मिक, किस प्रकार का देश है। जो गरीब आदमी है वो भी कितना खुश है, और इतनी खुशी तो लोगों को अमीरी में नहीं मिलती जितने भारतवर्ष में लोगों को फकीरी में मिलती है। अरे आपने देश की जो असलियत है और देश की जो फकीरीपन है उसको हरे पर्दे से ढक दिया। अरे यहाँ बड़ी बड़ी रोड्स और जो काशी कॉरिडोर बना है, अरे बस यहाँ लोग वो यूरोप देखने थोड़ी आते हैं, या भारत देखने आते हैं। और भारत देख के उनको लगता है कि इस प्रकार का देश है जहां पे इतना ज्यादा उत्साह है, इतना रंग बिरंग, हर आदमी अलग अलग ड्रेस में। आप विदेश जाएं, आपको एक ही ड्रेस में देखेंगे, एक ही प्रकार के देखेंगे, हर शहर जो आपको एक प्रकार का लगेगा। भारतवर्ष में जिस प्रदेश में जाएंगे आपको संस्कृति और संस्कार मिलेंगे, अलग प्रकार का भोजन मिलेगा, आप उसे ढक देंगे। और देखिए वास्तविकता में ये जो पानी भरा हुआ आप दिखा रहे हैं, आप इस प्रकार का जो प्रपंच और नाटक आप लोगों के सामने कर रहे हैं। और देखिए ये बात बिल्कुल स्वतः स्पष्ट है, पिछले एक साल के अंदर, एक साल पहले तक
हम लोग जो थे वास्तविकता में संघर्ष कर रहे थे, हमें देख रहे थे कि देश को किस प्रकार से गलत दिशा में लिया जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा ने देश की दिशा को बदल दिया है। आज के तारीख में जो दो नैरेटिव बन गए थे कि राहुल गांधी किस वीरता से आज विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुलेआम जवाब दे रहे हैं और इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं कि वहां के जो पत्रकार हैं, वहां के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो देख रही है कि ये व्यक्ति देखो। और देखिए हमारी राजीव जी, और ये काशी की ही परंपरा है जो बड़ी विश्वविख्यात है। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्रार्थ में दो बुद्धिमान लोग बैठ जाया करते थे, पूरी जनता देखती थी और बड़े बड़े ऊंचे स्तर के प्रश्न होते थे, जवाब होते थे और एक जीतता था, एक हारता था, एक दूसरे को गले मिलते थे और एक दूसरे को प्रणाम करके अलग होते थे। और देखिए यहाँ जो G20 का हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप बाइडेन साहब की बात को मानेंगे नहीं, आप यहां भी मन की बात करेंगे। चलिए अपने देश वाली तो मजबूर हैं, उन्होंने आपको चुना हुआ है तो आप मन की बात करेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। फिर आपके कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों को इकट्ठा करके फोटो भी उनको भेजनी है अपने IT सेल को कि देखिए हमने 50 आदमी इकट्ठे किए। अब वो दूसरी बात है 50 आदमी क्यों इकट्ठे हुए, कितना पैसा उनको मिला, खाने को क्या मिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन विश्व के पटल पर ये जो एक प्रकार का हास्यास्पद स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, तो आज के तारीख में देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रहा है, अभी तो हिंदुस्तान में शुरुआत हुई है, अभी तो 8 महीने बाकी हैं। और आप देखिएगा जो आप कह रहे हैं ना नींद उड़ गई है, अरे इन लोगों की क्या नींद उड़ी है, इनके जो धन के कुबेर हैं, इनको धन का स्रोत उपलब्ध करवाने वाले जो बड़ा एक महानुभाव हैं गुजरात के, उनकी नींद के बारे में सोचिए होगा। मुझे लगता है 5-7 दिन से उनको नींद नहीं आ रही होगी। जिस प्रकार से रहस्योद्घाटन हो रहा है और जिस प्रकार से पता चल रहा है किस प्रकार का त्रिकोण एक जो पूंजीपतियों के बीच में और जिस प्रकार का राजनीतिक लोगों के बीच में, अब तो उसमें जो कानूनविद हैं वो भी आ गए, सॉलिसिटर जनरल टाइप के लोग भी आ गए। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये किस प्रकार के देश को और देश की जनता को, देश की गरीब जनता को जिस प्रकार से शोषित कर रहा है, तो ये कलई तो खुल रही है। राजीव जी अच्छा है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है इस देश पर, मेरे भारत महान देश पर, तो ये कलई खुल जाएगी। और अभी तो शिंदे साहब हैं, अभी तो बहुत सारे लाइन पे लगे, अगले 2-3 महीने में आप देखिएगा। और जो बच जाएंगे, अभी आप तो कह रहे हैं ना ये विदाई तय है, ये विदाई नहीं होगी, ये कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, सलाखें होती हैं, थाली में खाना मिलता है। अभी तो परिवर्तन होगा बहुत बड़ा। और ये जो जिस प्रकार से इन लोगों ने, और ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जो ये SBI का और LIC का और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है, ये प्लेट में लाइन लगाए नहीं, 5 स्टार होटल में नहीं, कहीं और लाइन लगाए मिलेंगे खाना लेते हुए। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।